तो हम फ़िलॉसफ़ी का जो हमने सीरीज़ शुरू किया था, जो इंडियन फ़िलॉसफ़ी है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पहला लेक्चर देखा था जिसमें हमने फ़िलॉसफ़ी का जो कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट्स पे हमने बात करी थी, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी फ़िलॉसफ़ी में है, उस पे हमने बात की। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, जो फ़िलॉसफ़ी में हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा सिलेबस जहाँ से शुरू हो जाता है चरवाका के से, वहाँ से हम फ़िलॉसफ़ी शुरू करेंगे। तो हमारा जो मेन फोकस इसमें रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, कि हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि अगर हमें एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है कि कॉन्सेप्ट इस फिलोसफर का बेसिक मोटिव क्या था बोलने का, ये जो फिलोसफर है इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की है, तो हम उस पर बात करेंगे। हमें बेसिक कोर समझ आना चाहिए एक फिलोसफी का कि ये फिलोसफर किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहते हैं। तो हमारा ये मोटिव रहेगा पढ़ने का आगे तक। तो पहला जो है वो हम कंसेप्ट बिल्डिंग में बात करेंगे। अगर आपके पास पहले से नोट्स है, अगर आपने नोट्स पहले से बनाए हुए हैं और आप अगर आपको वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं या आपको डिफ़िकल्टी हो जाती है प्रॉब्लम में, तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप अपने नोट्स को टैली कर दीजिए, जो मैं वीडियो यहाँ बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, उस पर हम बात करेंगे। सॉरी। तो उनको टैली अपने नोट्स के साथ करना है। जो ये वीडियो सीरीज़ है चलेगी आगे तक, इससे समझना है चीज़ों को। फिर अगर आपके अपने नोट्स हैं, उनको इस वीडियो सीरीज़ के बाद आपने देखना है, तो आई एम श्योर कि आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। आपको किसी चीज़ में भी कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। जब भी आप ये सीरीज़ ख़त्म करोगे देखिए, या जो भी लेक्चर आप देखोगे ख़त्म करके, उसके बाद आपको एटलीस्ट उस फिलोसफर में किसी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो या स्टेट सर्विस के लिए पढ़ रहे हो, उसमें से जितने भी क्वेश्चन उस फिलोसफर से आएंगे या आए होंगे अभी तक, आप वो क्वेश्चन आराम से टैकल कर सकते हो। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। इस तरीके से आप चैनल पे बनिए रहे, हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे और पूरा हम जो सिलेबस है उसको कवर करते जाएंगे। तो जो चरवाका है वो हमारा पहला फिलोसफर है। इनकी फिलोसफी से हम शुरू करेंगे। तो बेसिक पहले हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे फिलोसफी में, जो हम टर्मिनोलॉजी शुरू करते हैं, इसमें जो हमें यूज़ आगे भी हो जाएगी, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, क्या इसमें यूज़ हो जाता है, तो ताकि हमें जो आगे फिलोसफर आ जाएंगे वो हमें बिल्कुल इजी हो जाएंगे पढ़ने में। जब तक हमें टर्म्स पता नहीं होंगी, हमें इनका मतलब पता नहीं होगा, तब तक हम कोई भी फिलोसफर अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें इन्हीं टर्म्स का यूज़ उन फिलोसफर में हो जाएगा, चाहे वो इंडियन फिलोसफी हो या वेस्टर्न फिलोसफी हो। तो पहला जो फिलोसफी का मतलब क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं फिलोसफी का मतलब क्या है। फिलोसफी दो वर्ड से बनी है। एक है फिलो एज, जैसे आप सब लोग जानते हो फिलोसफी फिलो से निकला है। फिलो का मतलब होता है लव, और सोफिया मतलब होता है विजडम और नॉलेज। इसका मतलब है लव फॉर नॉलेज। जो भी फिलोसफर है वो सिर्फ नॉलेज गेन करना चाहते थे, वो चीज़ की रियलिटी देखना चाहते थे कि इसमें है क्या चीज़। तो फिलोसफी और विजडम जो सोफिया है, इसका मतलब है लव फॉर नॉलेज। तो ये फिलोसफी का बेसिक मतलब है। तो इसमें करते क्या है, फिलोसफी और साइंस, बेसिकली फिलोसफी भी साइंस है, ये साइंस की एक ब्रांच है। बट इसमें क्या होता है कि साइंस जो है, साइंस किस चीज़ पे, साइंस डिस्कवरी करती है, इन्वेंशन करती है। वो देखती है कि कोई चीज़ कैसे हुई, ठीक है, कोई चीज़ कैसे है, हाउ लाइफ आर वर्ल्ड ऑरिजिनेटेड। ये साइंस काम करता है कि दुनिया कैसे ऑरिजिन हुई है, दुनिया का ऑरिजिन कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी आई है या बाकी चीज़ बहुत सारी थ्योरीज आई है। उस पर हमने देखा कि ये लोग देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें होती है। बट फिलोसफी का जो एम होता है ना, वो हाउ का नहीं है, ये पूछते हैं कि वाई, क्यों इंसान अगर आया है दुनिया में, अगर दुनिया बनी है तो वो क्यों बनी है। ये वाई वाले पार्ट पे काम करती है। जो साइंस है वो हाउ वाले पार्ट पे काम करती है, कैसे। तो हम बात करते हैं वाई। ये पूछते हैं अगर एक इंसान आया है, उसका एम क्या है दुनिया में आने का। अगर ये दुनिया बनी है, इस दुनिया को बनाने का मतलब क्या था। अगर ये दुनिया बनी है, इसका एंड क्या होगा, इसके एंड पे क्या होगा। अगर आप खत्म हो जाओगे, अगर एक इंसान की डेथ होती है, उसके बाद क्या होगा, उस इंसान के साथ क्या होगा। मरने के बाद रिबर्थ है, हेवन है, हेल है, उन पे बात करती है। साइंस इस पे बात नहीं करती है, बंदा मर गया दैट्स इट, उस पे वो ज़्यादा बात नहीं करती है। तो फिलोसफी और साइंस में ये डिफरेंस है। तो इसके दो एम्स हैं, या तो हम हेवन में जाएंगे या हेल में जाएंगे। ये हम फिलोसफी में देखते हैं, हेवन और हेल का जो कंसेप्ट है वो हम देखते हैं फिलोसफी में।
या तो ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं, जैसे चरवाका ने बोला था कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और ऐश करो, कि आप दुनिया में आए हो तो उस तरीके से चलो। तो इसका एम वही है कि आपको इस लाइफ के बाद अचीव क्या करना है, अगर आप इस दुनिया में हो तो आप इस दुनिया में क्या कर रहे हो, ये दो चीज़ें हैं। हाइस्ट एम, अगर ये हाइस्ट एम की बात कर रहा है तो साइंस लिबरेशन की बात नहीं कर रहा है, साइंस वेलफेयर की बात करता है। वेलफेयर होना चाहिए सोसाइटी में, सबसे बड़ी बात यही है। जो फिलॉसफी है ये बात करती है लिबरेशन की, खासकर जो इंडियन फिलॉसफी है इसका सबसे मेन एम ये है कि हम बोलते हैं हमारी लाइफ का सबसे बड़ा जो मकसद है दुनिया में आने का वो है लिबरेशन। मुझे लिबरेशन पानी है। किस चीज़ से लिबरेशन पानी है, इस पे डिफरेंट फिलोसफर ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं कि कोई किसी चीज़ को लाइफ और बर्थ का साइकिल है उस चीज़ से लिबरेट होना है। कोई बोलता है कि हमें जो दुनिया में सफरिंग्स है उनसे सफरिंग से हमें नजात पानी है। तो ये है लिबरेशन। तो हाईएस्ट एम इंसान का होना चाहिए लिबरेशन। तो जो वेस्टर्न फिलोसफर है ये इस चीज़ को नहीं मानते। वो बोलते कि लिबरेशन मतलब हुआ कि आप जो आपको मरना है, मरने के बाद आप फ्री हो जाते हो इस साइकिल से। तो एक मरना एक गोल नहीं हो सकता, एक लाइफ का कुछ और अलग गोल हो सकता है। तो इंडियन फिलोसफी में लिबरेशन की बात हो रही है। फिलहाल हम बेसिक ऊपर से देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ेंगे आगे जाके। अब हम फिलोसफी के दो हिस्से हैं, एक है मेटाफिजिक्स, दूसरा है इसमें एपिस्टेमोलॉजी। मेटाफिजिक्स क्या है? मेटाफिजिक्स में हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ रियलिटी, जिसमें रियलिटी की बात हम करते हैं कि रियलिटी क्या है दुनिया में। अगर दुनिया का ओरिजिन हुआ है, इसको बनाने वाला कौन है, अल्टीमेट रियलिटी, इस दुनिया को अल्टीमेटली बनाने वाला कौन है, वो बात करते हैं हम मेटाफिजिक्स में। ठीक है। और जो एपिस्टेमोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी में हम थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं। दुनिया में जो नॉलेज है इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो नॉलेज है इन दुनिया में ये कहाँ से आई है, इसका सोर्स क्या है, इसका एम क्या है। मतलब ये जो नॉलेज है ये ट्रू नॉलेज है, ये वैलिड नॉलेज है, ये फॉल्स नॉलेज है, इस नॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो मेटाफिजिक्स में हम रियलिटी की बात करते हैं और जो एपिस्टेमोलॉजी है इसमें हम नॉलेज की बात करते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। तो मेटाफिजिक्स जब हम मेटाफिजिक्स की बात करेंगे वहाँ हम देखेंगे कि इसमें हम जो रियलिटीज़ की बात करते हैं हम इसमें दो चीज़ें देखेंगे। नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज़, दुनिया में कितनी अल्टीमेट रियलिटीज़ है। मतलब कहने का ये है कि जो यूनिवर्स है इसका ओरिजिन हुआ, इसके ओरिजिन के पीछे दुनिया में कितने रियलिटीज़ है, किस किस ने इसको बनाया है। तो इस पे अलग अलग फिलोसफर आएंगे, वो सब कोई अपनी अपनी थ्योरी देंगे, तो उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो मतलब है ये कि मेटाफिजिक्स में दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक है नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज़, कितनी अल्टीमेट रियलिटी दुनिया को बनाने के पीछे है, और नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज़, जो ये अल्टीमेट रियलिटीज़ है, जो दुनिया को बनाने वाली रियलिटीज़ है, इनका नेचर क्या था, क्या ये मटेरियल थी, क्या ये कॉन्शियस थी, क्या ये स्पिरिचुअल थी, जो मतलब उनका फिजिकल नेचर क्या था या इनका स्पिरिचुअल नेचर क्या था, वो हम इसके दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो मेटाफिजिक्स के दो हिस्से हैं, एक में हम नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज़ पढ़ेंगे, दूसरे में हम नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज़ है। ठीक है। अब अल्टीमेट रियलिटी आपको मैंने बता दिया, अल्टीमेट रियलिटी क्या होता है, हु इज़ द मेन कॉज बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स। इस वर्ल्ड को या इस दुनिया के पीछे किसका हाथ है बनाने में, उसको हम अल्टीमेट रियलिटी बोलते हैं। ये जो है इसको अल्टीमेट रियलिटी हम बोलते हैं। एक सेकेंड, इसको, ये अल्टीमेट रियलिटी है। ठीक है, इसका पेन काम नहीं कर रहा सही से। तो दूसरा जो है वो है नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज़, कितनी अल्टीमेट रियलिटीज़ है, एक है, दो से ज़्यादा है, क्या है। तो ये हम अल्टीमेट रियलिटीज़ पढ़ेंगे, इसमें अल्टीमेट रियलिटीज़ कितनी है इसके पीछे। तो इस पे भी बहुत सारे आएंगे फिलोसफर जिन्होंने थ्योरी दी है, मोनोइज्म का फिलोसफी दी है, ड्यूअलिज्म का है, प्लूरलिज्म का है। किसी ने बोला एक अल्टीमेट रियलिटी है इस दुनिया के पीछे, किसी ने बोला कि दो है, किसी ने बोला दो से ज़्यादा है। तो उनको हम आराम से पढ़ेंगे एक एक करके। तो अगर हम बात करेंगे मोनोइज्म की, जिसमें जो मोनोइज्म वाले फिलोसफर हैं ये बोलते हैं कि इस दुनिया के पीछे सिर्फ एक ही अल्टीमेट रियलिटी है। जैसे गॉड बोलते, जैसे मुस्लिम में है कि गॉड ने ये दुनिया बनाया है, क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ठीक, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो एक ही बंदा है, एक ही जो रियलिटी है वो है दुनिया का पीछे बनाने में। तो ये मोनोइज्म वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसको कौन कौन से फिलोसफर एक्सेप्ट करते हैं, एक है हमारे पास
शंकर ने बोला कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म अल्टीमेट रियलिटी है। इनकी फिलॉसफी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, बहुत कोर फिलॉसफी का इन्होंने डिटेल में दिया है फिलॉसफी इन्होंने, तो इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो शंकर की फिलॉसफी है, शंकर ने बोला ब्रह्म जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, दुनिया के पीछे बनाने वाला जो एक ही रियलिटी है वो है ब्रह्म। उन्होंने हालांकि गॉड को भी माना था, बट उनने गॉड को ब्रह्म के नीचे रखा है। उनके हिसाब से दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी है वो है ब्रह्म। ब्रह्म अल्टीमेट रियलिटी है वर्ल्ड को बनाने में। इस तरीके से जो स्पिनोजा थे, स्पिनोजा ने गॉड को माना था। स्पिनोजा ने बोला कि इस दुनिया के पीछे गॉड है, ठीक है। इनकी फिलॉसफी पढ़ेंगे। ये मोनिज्म वाले हो गए। फिर दूसरे जो है वो हमारे पास डुअलिज्म वाले हैं। डुअलिज्म वालों का क्या कहना है? ये कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है इसमें दो अल्टीमेट रियलिटीज़ हैं। इस यूनिवर्स के पीछे दो अल्टीमेट रियलिटीज़ का हाथ है जो ये दुनिया बना रही है, ठीक है। तो अलग अलग फिलोसफर ने अलग अलग रियलिटीज़ को माना है। हम सबको देखेंगे कि किसने कौन कौन सी मानी है। तो अगर हम पहले इंडियन फिलोसफी में बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आता है सांख्या। सांख्या का कहना यह है कि इस दुनिया के पीछे दो रियलिटीज़ है। एक का नाम है प्रकृति, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष, ठीक है। तो पुरुष जो प्रकृति है इसका जो नेचर है वो मटेरियल है, ठीक है। प्रकृति का जो नेचर है वो मटेरियल है। और जो पुरुष है, पुरुष कॉन्शियस है। मतलब क्यों इसने ये बोला, बहुत बात बोली है। ये फिलॉसफी है, बड़ी फिलॉसफी है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में देना चाहूँगा। तो जब इससे पूछा गया कि आपने दो क्यों लिए, प्रकृति और पुरुष, उन्होंने बोला कि दुनिया में अगर आप देखोगे दुनिया पूरा मटेरियल चीज़ का नहीं बना है। इसमें कॉन्शियसनेस है, इसमें चीज़ें जो है वो लाइव है, मतलब जिंदा इसमें चीज़ें हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ ये मटेरियल चीज़ों का बना है। इसमें किसी का कॉन्शियसनेस भी होना चाहिए, किसी की जिसको हम ये बोल सकते हैं कि अगर लेम लैंग्वेज में बोलेंगे तो कोई चीज़ लाइव होना चाहिए ना, जो जिसको हार्मनी दे सकता है, जिसको मूवमेंट दे सकता है किसी चीज़ को। अगर मटेरियल चीज़ कोई है, मान लेते हैं कि अर्थ है, तो अर्थ खुद से नहीं बनी होगी ना, इसको किसी ने मोल्ड किया होगा, किसी ने उसको ऐसे बनाया होगा। तो उस चीज़ के लिए इसको एक और एलिमेंट की जरूरत पड़ी, वो है कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं इसने उसका नाम दिया पुरुष। तो सांख्य का कहना है कि जो यूनिवर्स है ये दो चीज़ों से बनी है, एक है प्रकृति, एक है पुरुष। तो ये दो अल्टीमेट रियलिटीज जो जब मिली है प्रॉपर प्रोपोर्शन में, प्रॉपर क्वांटिटी में, तो इन्होंने बनाया है यूनिवर्स को। अब माधव दूसरे जो है फिलोसफर है, उनका कहना है क्योंकि ये भी ड्यूअलिस्टिक फिलोसफर था, इसने बोला कि जो वर्ल्ड है इसमें इसमें दो अल्टीमेट रियलिटीज़ है। एक जो रियलिटी है वो है इंडिपेंडेंट रियलिटी, जिसको हम गॉड बोलते हैं। तो दूसरी जो है वो है डिपेंडेंट रियलिटी, दूसरी है डिपेंडेंट रियलिटी। मतलब क्या कहना है इसके कहने का मतलब क्या है? जो दो रियलिटी जैसे सांख्य ने मानी थी, इस तरह से माधव ने भी मानी थी। माधव की जो रियलिटीज़ है, एक पहली वाली रियलिटी जो है वो है गॉड तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होगा, उसको इंडिपेंडेंट रियलिटी बोला गया इसने। जो दूसरी डिपेंडेंट रियलिटीज़ है वो है, उसमें उसने माना है जीवा और जगत। जैसे सोल हमने ऊपर माना है ना, जैसे ऊपर हमने कॉन्शियसनेस को माना है, ये पुरुष को हमने माना ना, इसको इन्होंने सोल बोला। जो ऊपर हमने इसको जगत बोला, इसको इसने प्रकृति बोला है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, जो सोल है ये पुरुष है, बेसिकली ये है पुरुष, ठीक है। और जो बॉडी है ये है प्रकृति। ये है प्रकृति, ठीक है। ये दो चीजें इसने बोली है। ये माधव ने भी बोली थी, ये सांख्य ने भी बोला था। सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें दो अलग अलग वर्ड्स यूज किए हैं, जगत और जीवा। जो जीवा है वो सोल है, मतलब सोल अगर है तो ये पुरुष है, तो पुरुष अगर है तो ये कॉन्शियस होगा, तो ये चीज जो है ये कॉन्शियस होगा, ठीक है। और जो मटेरियल अगर प्रकृति है, तो अगर ये है तो ये क्या होगा, फिर ये मटेरियल होगा, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और इंडिपेंडेंट रियलिटी इन्होंने गॉड को माना था, इन्होंने गॉड को नहीं माना था, इन्होंने प्रकृति और पुरुष को बोला था, प्रकृति और पुरुष। तीसरा हमारे पास जो है वेस्टर्न फिलोसफी में आ जाते हैं, जो ड्यूअलिस्टिक फिलोसफर थे, उसमें पहले आ जाते हैं डेकार्टे। जो डेकार्टे थे, इनका कहना था कि जो वर्ल्ड में है इसमें दो अल्टीमेट रियलिटीज है। एक जो रियलिटी है वो है माइंड और दूसरी है बॉडी। जो माइंड है ये ब्रेन नहीं है, इसको याद रखना। जो ये माइंड है ये हमारा ब्रेन नहीं है। आप सोच सकते हो कि अगर हमारा ब्रेन है वो एक मटेरियल चीज़ है। अब ब्रेन के अंदर जो चीज़ है, इसको फिजिकली सोचो, जो ब्रेन के अंदर चीज़ है जिससे हम सोच सकते हैं, जिससे हम थिंक करते हैं, वो चीज़ माइंड है।
जब वो माइंड कॉन्शियस चीज मिल जाती है बॉडी के साथ, मटेरियल, बॉडी तो ऑब्वियसली मटेरियल होगी, तो इसके साथ मिल जाती है, तो उससे ओरिजिन हो जाता है यूनिवर्स का, उससे वर्ल्ड का ओरिजिन हो जाता है। तो दो अल्टीमेट रियलिटीज है, एक है माइंड और दूसरी है बॉडी। जो माइंड है वो कॉन्शियस है, और जो मटेरियल है, जो बॉडी है, वो है मटेरियल। ये हमने ऊपर ऊपर से याद रखा है, बाकी हम इसको डिटेल में अलग, इनकी सबकी फिलोसफीज हमें अलग अलग से पढ़नी है, हर किसी फिलोसफी को डिटेल में पढ़ना है। अभी मैं सिर्फ मोनोइज्म, डुअलिज्म और हम प्लूरलिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये चीज़ क्या है, ताकि आगे जाके जब यही वर्ड्स हमें कहीं भी फिलोसफी में आ जाएंगे, हमें उस टाइम पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये प्लूरलिज्म क्या था, ये डुअलिज्म क्या था। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ यहाँ पे। तीसरी हमारे पास है प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म जो है, एक सेकेंड, प्लूरलिज्म अगर आप नाम से भी देख लोगे ना, तो आपको नाम से भी पता चलेगा प्लूरलिज्म हो क्या सकता है। प्लूरलिज्म हो क्या सकता है मतलब इन्होंने बहुत सारी रियलिटीज को माना है। इन्होंने बोला था कि दुनिया में एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा अल्टीमेट रियलिटीज़ है, तो एक दो से काम चलने वाला नहीं इनके पास। तो इन्होंने बोला कि दुनिया में बहुत सारी अल्टीमेट रियलिटीज़ है, जो हमें आगे जाके पता चलेगा कौन कौन सी है। प्लूरलिस्ट फिलोसफर जो थे, इन्यूमरेबल अल्टीमेट रियलिटीज़ दुनिया में है। इसमें सबसे पहले फिलोसफर जो आते हैं वो आते हैं हमारे चार्वाका। चार्वाक की जो फिलोसफी थे, उन्होंने 4 अल्टीमेट रियलिटीज को माना था। एक है अर्थ, दूसरा है एयर, तीसरा है वाटर और फोर्थ है फायर। तो 4 अल्टीमेट रियलिटीज को चार्वाका ने माना था, अर्थ, एयर, वाटर और फायर। ठीक है, तो इन 4 रियलिटीज से वर्ल्ड का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? अगर किसी को कोई भी मसला हो रहा है या समझ नहीं आ रही चीज़ें, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो उसको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। चार्वाका का कहना यह है कि जो दुनिया में रियलिटीज़ है वो है 4। एक है अर्थ, दूसरा है एयर, तीसरा है वाटर और है फायर। ये जो 4 रियलिटीज़ है, जब ये प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिल जाती है तो जाके यूनिवर्स का ओरिजिन हो जाता है, यूनिवर्स बन जाती है। तो अल्टीमेट रियलिटीज़ हमारे पास कितनी है? 4, चार्वाका के हिसाब से। दूसरे हमारे पास है नाया विशेषिका। ये है नाया विशेषिका, नाया वैशेषिका। जो नाया वैशेषिका है, इनका कहना है कि दुनिया में रियलिटीज बहुत सारी है, इन्यूमरेबल रियलिटीज है, और इन्होंने उनका नाम दिया था एटम्स। जैसे हम अभी भी साइंस में पढ़ते हैं कि एटम से दुनिया बनी है ना, एटम मिल जाते हैं, एटम मिल जाके कंपाउंड बना देते हैं, फिर मिक्सचर बना देते हैं, फिर आगे जाके बाकी चीज़ें बना देती है। तो इनका कहना है कि दुनिया में जितनी भी रियलिटीज़ है वो है बहुत सारी, और उनमें से इनका नाम इन्होंने एटम दिया था। ठीक है, फिर हमारे जेना आते हैं, जो जेना की फिलॉसफी है, इनका कहना था कि दुनिया में इन्यूमरेबल इंडिविजुअल सोल्स है। इन्होंने बहुत सारी सोल्स को माना था, बहुत सारे, बोला कि दुनिया में बहुत सारे सोल मिल जाते हैं तो ओरिजिन हो जाता दुनिया का। इन्होंने एक सोल या 2 सोल को नहीं माना था। तो इन्होंने बोला जो अल्टीमेट रियलिटीज़ है वो है बहुत सारी, और दुनिया में बहुत सारी इन्यूमरेबल सोल है। तो इसकी फिलॉसफी को हम, इस चार्वाका की फिलॉसफी हम जो पढ़ शुरू करेंगे अभी, उसके बाद हम जेना की फिलॉसफी पढ़ेंगे। तो जो इन्यूमरेबल सोल है, इंडिविजुअल सोल है, इसकी फिलॉसफी को इन्होंने दिया है अनेकांतवाद। अनेक, आप अनेक वर्ड देख सकते हो, अनेक मतलब क्या होता है? बहुत सारे। अंतवाद फिलॉसफी। ठीक है, तो ये है जेना की फिलॉसफी, जिसको बोलते हैं अनेकांतवाद, जिसमें उन्होंने बोला था देयर आर इन्यूमरेबल नंबर ऑफ इंडिविजुअल सोल्स इन दिस यूनिवर्स दैट गिव राइज टू द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये जेना की फिलॉसफी है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर वेस्टर्न फिलोसफी में जो फिलोसफर है, उसमें आता है पहला लाइबनीज। लाइबनीज ने बोला कि दुनिया में, जैसे पहले स्पिनोजा ने एटम बोला था, तो लाइबनीज ने उन्हीं एटम्स को मोनाड बोला था। अगर वो एटम, जो स्पिनोजा के एटम थे ना, वो अनकॉन्शियस थे, उसमें कोई कॉन्शियसनेस की बात नहीं की गई थी, तो उसको क्रिटिसिज्म हुआ था कि हमें बताओ कि अगर एटम से वर्ल्ड बना है, तो बट वर्ल्ड में चीज़ें जो है वो लाइव भी है ना, कुछ चीज़ें में कॉन्शियसनेस है, तो वो कॉन्शियसनेस कहाँ से जनरेट होगी? तो वो जब क्रिटिसिज्म हुआ, तो लाइबनीज ने उसको दूर करने के लिए ये बोला, तो ये जो एटम है, ये अनकॉन्शियस एटम नहीं है, इनमें कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस एटम है, जिसको उन्होंने मोनाड का नाम दिया था, मोनाड ऑफ मोनाड्स। तो फिर इनके मोनाड्स की भी सीरीज है, एक सुपर मोनाड है, फिर उसके नीचे मोनाड है, फिर गॉड का जो मोनाड है। तो इसने फिर मोनाड्स का कंसेप्ट दिया है। अभी इतना नाम याद रखिए आप, जब फिलोसफी हम इसकी शुरू करेंगे आगे जाके, तब आपको याद रहेगा। इतना याद रखना कि जो स्पिनोजा था, ये एक प्लूरलिस्टिक फिलोसफर थे, इन्हें बहुत सारी अल्टीमेट रियलिटीज को माना था। अब नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज में पढ़नी है। अभी तक हम नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज पढ़ रहे थे, दुनिया में क्या क्या है। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज। जो ये अल्टीमेट रियलिटीज है, इनका नेचर क्या है। ठीक है,
जो पहला हम पढ़ेंगे अल्टीमेट रियलिटी का नेचर है, तो दो है, या तो मटेरियल नेचर उनका हो सकता है, ठीक है, या वो मटेरियल ओरिजिन के होंगे या वो स्पिरिचुअल ओरिजिन के होंगे। पहले मैंने बोला अल्टीमेट रियलिटीज़ का जो अगर हम नेचर पढ़ेंगे तो इसी का हो सकता है, ठीक है। और कोई चीज़ हमारे पास है नहीं। अगर एक चीज़ हमारे पास है, या तो वो जिंदा होगी या तो वो डेड होगी। मतलब अगर वो जिंदा है तो वो कॉन्शियस है, अगर वो डेड है तो वो कॉन्शियस नहीं है। अब अगर एक चीज़ है, अगर मैं उसको फिजिकली देख सकता हूँ तो मतलब उसमें मटेरियल थिंग्स है, तभी मैं उसको देख पा रहा हूँ, है ना। अंडरस्टूड सी बात है। तो इस तरीके से जो अल्टीमेट रियलिटीज़ है उनका नेचर है, या तो मटेरियल नेचर हो सकता है या तो स्पिरिचुअल नेचर हो सकता है। अब अगर मटेरियल नेचर की बात करेंगे तो इसमें हमें कौन कौन सा फिलोसफर है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर हमें कल को कोई क्वेश्चन आ जाएगा फिलोसफी, चरवाके की फिलोसफी या किसी की फिलोसफी पे भी, तो हम इन पॉइंट्स को उसमें लिख सकते हैं कि इनकी फिलोसफी मटेरियलिस्टिक थी, इनकी जो फिलोसफी थी वो स्पिरिचुअल थी, इन्होंने मटेरियलिज्म को माना था, इन्होंने स्पिरिचुअलिज्म को माना था। ये रियलिज्म पे बिलीव करते थे, वो एम्पिरिसिज्म पे बिलीव करते हैं या रैशनलिज्म पे बिलीव करते हैं। तो इस तरीके से हमें पॉइंट्स याद होने चाहिए कि कौन किसकी फिलोसफी कैसी थी। तो अल्टीमेट रियलिटीज़ का नेचर क्या है, या तो मटेरियल नेचर होगा, उसमें कौन कौन सा है आपको पता। जैसे मैंने चरवाका ने 4 अल्टीमेट रियलिटीज़ को माना था, एयर, वाटर, फायर और अर्थ। ये चारों मटेरियल नेचर है इनका, है कि नहीं। अगर इनका मटेरियल नेचर है, इस पेन का पता नहीं क्या हो गया आज, मटेरियल नेचर इसका, तो जैसे आप देख सकते हो ये मटेरियल है। और जो दूसरा वाला फिलोसफर हमारे पास है, वो उनका कहना है कि इनका स्पिरिचुअल नेचर है, ठीक है। अगर स्पिरिचुअल नेचर है तो कौन मान सकता है, जैसे लेबनीज ने कॉन्शियस एटम को मोनाड्स को माना था। अगर मोनाड ने बोला कि कॉन्शियस एटम है तो मतलब ये मटेरियल नहीं है, इसने बोला था कि कॉन्शियस एटम है। ये हमारा वो जो मटेरियल एटम, जो स्पिनोजा का एटम था वो नहीं है, स्पिनोजा का मटेरियल एटम था। इनका जो एटम है ये है कॉन्शियस एटम। तो इन्होंने जो अल्टीमेट रियलिटी है, इसका जो नेचर है, इन्होंने वो स्पिरिचुअल माना है। अब कुछ फिलोसफर ऐसे थे जिनने बोला कि बहुत बहुत नेचर है इसका, किसी का कॉन्शियस नेचर भी है और मटेरियल नेचर ही है। कॉन्शियस नेचर और मटेरियल नेचर मिलके जब मिल जाते हैं तो वो एक ओरिजिन करते हैं यूनिवर्स का। तो उसको उन्होंने बोला था ये इसका ड्यूअलिस्टिक नेचर है, बहुत है, कॉन्शियस एज वेल एज मटेरियलिज्म। तो इसमें कौन कौन से फिलोसफर है, पहले हमने बताया सांख्या ने 2 मानी है, प्रकृति और पुरुषा। जो प्रकृति है वो मटेरियल ओरिजिन है, और जो पुरुष है वो कॉन्शियस नेचर है। तो ये दोनों मिलके जब मिल जाती हैं तो ओरिजिन हो जाता है यूनिवर्स का। तो इसको सांख्या ने बोला था बोथ ओरिजिन इनका है, कॉन्शियस एज वेल एज मटेरियल। इस तरीके से डेकार्ट ने जो माइंड बॉडी बोला था, माइंड हमारे पास कॉन्शियस था और जो बॉडी थी वो मटेरियल था। तो ये डुअलिस्टिक फिलोसफी थी ना इसकी, माइंड बॉडी डुअलिज्म इसको बोलते हैं, डुअलिज्म। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्शियस मटेरियल। तो अब हम पढ़ेंगे कंटेंट ऑफ मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में हम पढ़ते क्या है, ये हम थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे इसका, फिर हम आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मेटाफिजिक्स जब भी बात होगी तो आप सुपर नेचुरल चीज़ों को इमेजिन करना दिमाग में, जैसे गॉड आता है, सोल आता है, रिबर्थ आता है, लिबरेशन आता है, हेवन, हेल, प्रकृति, पुरुषा, रियलिटी, कॉज इफेक्ट थ्योरी। जितनी भी ये चीज़ें हैं ना जो हम मतलब ऐसे फिजिकल माइंड से नहीं सोच पाते हैं कि ये चीज़ क्या हो सकती है, तो इसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं। मतलब फिजिक्स के मेटावर्स, आपने अभी नाम सुना होगा, तो इसको हमने मेटाफिजिक्स में पढ़ते हैं। अब एपिस्टेमोलॉजी की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पे हम नॉलेज की बात करते हैं, हमारी नॉलेज कहाँ से आती है, दुनिया में जो इतना नॉलेज है ये कहाँ से आता है। तो ये हम इन दोनों में फ़र्क है। तो कंटेंट ऑफ मेटाफिजिक्स में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे आगे जाके। फिलॉसफी में सबसे जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ वो पढ़नी है वो है हमारे पास सब्सटेंस। सब्सटेंस हमें हर किसी फिलॉसफी में आ जाएगी। बताओ सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, चरवाका का सब्सटेंस क्या था, माधव क्या था, स्पिनोजा का क्या था, किसका क्या सब्सटेंस है। तो ये जो सब्सटेंस है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। किसी ने इसको सोल बोला है, किसी ने इसको जीवा बोला है, किसी ने जगत बोला था, किसी ने ब्रह्म बोला था। तो ये बहुत अलग अलग वेरी करता है हर फिलॉसफर का। तो ये हम जब फिलॉसफी शुरू करेंगे उस टाइम पे हम इसको डिटेल में आराम से पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम फिर एपिस्टेमोलॉजी शुरू करेंगे, फिलॉसफी जो चरवाका की है वो हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो शेयर का बटन है वो आप दबा के इसको शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और आपको भी फ़ायदा हो जाए, और हमारा जो मोटिव इस चैनल पे है आने का वो भी पूरा हो जाए। बस इतना ही आपसे चाहते हैं।
बाय बाय।